जम्मू की अगर पार्लियामेंट सीट अनंतनाग से पुंछ रजौरी तक आ सकती है, तो लखनपुर कठुआ से ट्रेन अनंतनाग क्यों नहीं जा सकती? जम्मू से ट्रेन रजौरी पुंछ या शोपियन क्यों नहीं जा सकती? जा सकती है ना, मुमकिन है ना जी सब कुछ। अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी वहां से जहां आ सकती है तो फिर ट्रेन जहां से वहां भी जा सकती है। नरेगा की लाइबिलिटी आप यकीन मानिएगा कि 2017 से लेके टिल आज की डेट तक लाइबिलिटी जो है, जो उजरत है, वो भी अभी पेंडिंग। 2014 से 2019 की बात करें तो उस वक्त पुंछ के लोगों के लिए एक जो है वो वादा उनसे किया गया था, उनके लिए एक रियायत का एक मंसूबा जो है वो बनाया जा रहा था कि जम्मू से पुंछ में एक रेलवे जो ट्रैक है वो दिया जाएगा, रेल दी जाएगी, लेकिन उसका अभी भी कोई भी, हम अगर सिर्फ कागजों में बात की गई, जमीनी सतह पर उसका कोई जो है लाए अमल उस पर नहीं। पार्लियामेंटेरियन साहब ने तो मेट्रो जो है वो एक बार चलाई भी थी। पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर के अंदर जो 200 कुछ रुपए उजरत मिलती है एमजी नरेगा स्कीम के अंदर, वो बढ़ाकर के वो 400 रुपया पर डे जो है वो की जाए। 5000 रुपया स्टेफन के तौर पे उन बच्चों को जिन्होंने प्रोफेशनल एजुकेशन डिग्री जो है वो ली है, हासिल की हुई है, उनको कम से कम 5 तमाम जम्मू के लोगों को इकट्ठे होना होगा और ये अपने दिमाग से चीज बाहर निकालनी होगी कि कश्मीर खा गया। गांव में रहने वाले हमारे गरीब बच्चे हैं, वो कहाँ जम्मू से अगर 300 किलोमीटर दूर गांव में कोई बच्चा रहता है या 150 किलोमीटर दूर रहता है, वो कहाँ आईटीआई करने जम्मू आएगा? कैसे कमरा लेगा रेंट पे? तो हम चाहते हैं कि सब डिवीजन लेवल पे एक आईटीआई कॉलेज हर सब डिवीजन लेवल पे होना चाहिए। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की जानिब से हालिया में ही यानी कि 1 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इस ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट ने खुद इसकी सदारत की और इस पर कुछ मसाइल पर इन्होंने बात की और कुछ सवालात जो हैं वो बीजेपी सरकार से नहीं बल्कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी से किए हैं। और ये सवालात थे एमजी नरेगा पर और अनएम्प्लॉयमेंट पर, और वहीं पर जम्मू कश्मीर में जितने भी मसाइल हैं उनको लेकर, चाहे वो डेली वेजेस के हों या फिर वो तबका जो गरीब मजदूर तबका है उनकी जो उजरत है वो वागजार नहीं हुए, इस तरीके के जो मसाइल थे इन पर सवालात जो हैं कुछ उठाए हैं अनिल शर्मा जी ने। हमारे साथ मौजूद हैं खुद और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या पड़ी कि इतने सालों में जो है जिस तरीके से इन्होंने मसाइल की बात की है कि वो पूरे नहीं किए गए हैं और अब ये सवालात जो हैं वो बार बार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आदाब। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो देहाती एरिया जो हमारा है, जो गांव का एरिया है, वहाँ पे जो है वो ज़्यादा तादाद जो है उसकी वहाँ पे है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी हमारे लोग जो हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी से जो लोग वाबस्ता हैं, ये उन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों के द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है। और ख़ास तौर पर जो गांव देहात के अंदर रहने वाली आवाम है हमारी, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है या मिडिल क्लास की है, वो उनके जितने भी इश्यूज रहते हैं गांव के, वो हम लोग जो है टाइम टू टाइम जो है वो आगे रखते हैं, सरकार के आगे भी रखते हैं और हमारी जो सेंटर की सरकार है उनके आगे भी रखते हैं और हमारे जो वजीर आजम हैं उनके आगे भी रखते हैं, वजीरा दाखिला के आगे भी रखते हैं, वजीरा खारजा के आगे भी रखते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि गांव के इश्यूज जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे लाइक माइंडेड जो हमारे मीडिया पर्सन्स हैं उनके थ्रू जो है वो आगे जाएं। आपने जो सवाल पूछा कि इश्यूज क्या हैं और जो आपने नरेगा के बारे में, आपने उजरत के बारे में बात की, मैं उस पर नज़रसानी डालना चाहूँगा। देखिए 200 कुछ रुपये जो हैं एक दिहाड़ीदार को जो है वो दिहाड़ी मिलती है। और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो था, जो बनाया गया था, जे स्वर्गीय राजीव गांधी जी के वक्त जो है ये बनाया गया था। और बनाने का मेन माकफ और मकसद जो था वो ये था कि गांव से पलायन ना हो, लोग शहरों की तरफ ना आए।
ताकि गांव के लोगों को अपने घर में ही और विद इन 2 किलोमीटर्स मतलब आप कह सकते हैं कि पंचायत के अंदर ही उनको अपनी ही पंचायत के अंदर, अपनी ही वार्ड के अंदर, अपने ही मोहल्ले के अंदर उनको रोजगार मिले और वो एक गारंटी एक्ट हो उसकी, उसमें एक रोजगार की गारंटी जो है वो दी है। और 100 दिन का रोजगार जो है वो सरकार ने अनाउंस किया था। और ये भी मैं आपको बता दूं कि एमजी नरेगा जो स्कीम है, एमजी नरेगा जो एक्ट जब लागू हुआ, जहां पे जब ये चला जहां जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे भारत में, तो इसको बहुत सारे अवार्ड भी जो हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मिले हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक फ्लैगशिप स्कीम जो है, ये पूरी दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया इस स्कीम को कि ये एक ऐसी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाई कि जिस स्कीम के तहत गांव में रहने वाला जो बेरोजगार आदमी है और जो कम पढ़ा लिखा आदमी है, लड़का है या कोई औरत है या मर्द है या फिर कोई बूढ़ा है या नौजवान है, कोई भी है, चाहे वो अनपढ़ है चाहे वो पढ़ा लिखा है, उसको भी ये रोजगार मिल सकता है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि कोई अमीर है तो उसको नहीं मिल सकता, कोई गरीब है तो उसको नहीं मिल सकता। अगर मान लीजिए कि कोई गांव में अच्छा खासा खानदानी आदमी है, वो चाहता है कि मेरे गांव में मैं कुछ मदद करूं, वो मदद कैसे करूं? पैसों से नहीं, मैं दिहाड़ी लगा के मदद करूं। जैसे गांव में पहले काम हुआ करते थे कि गांव की जो रास्ते हुआ करते थे, हमारे बुजुर्ग, वो बुजुर्ग खुद फ्री ऑफ कास्ट, खुद जो लोग थे वो एक हल्ला बोल के तो वो इकट्ठे होकर वो रास्ते बनाया करते थे। कोई आम का पेड़ हो गया, कोई पीपल का पेड़ हो गया, कोई और कोई पेड़ हो गया, तो ये तमाम उसके डंगे जो होते थे वहां अच्छी जगह जो है वो गांव में बनाई जाती थी। तो ये सारी चीजें जो है ये गांव के लोग खुद अपने से बनाते थे, आज से 50 साल पहले, आज से 100 साल पहले। लेकिन अब सरकार ने जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1992 के बाद जहां पे जे एमजी नरेगा जो है एक्ट लाया और उसी के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर ये चीजें जो हैं वो चल रही थी। अब सरकार ने इसको एक्ट की जगह जो है स्कीम में पहला नंबर तब्दील किया। चलो कोई इशू नहीं, अगर जो नई सरकार आई उनको लगा कि एक्ट नहीं होना चाहिए, ये स्कीम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्ट में जो बेनिफिट जे था वो गारंटी थी, वो एक्ट था, तो उसको बदल के स्कीम की। चलो कोई इशू नहीं, उसमें भी कोई हम नहीं पढ़ना चाहते। शायद वो पिछली सरकार ने बनाया तो दूसरी सरकार ने सोचा होगा कि इन्होंने बनाया तो हम इसको थोड़ा सा नाम में तब्दीली करते हैं, लेकिन लोगों को पता है कि क्या है, कैसे बना है, कब बना है। अब परेशानी ये है कि बाहर जो प्राइवेट उजरत जो एक दिहाड़ीदार को मिल रही है, जो दिहाड़ी मिल रही है, वेजेस मिल रहे हैं, वो 600 रुपया 700 रुपया एक दिन का दिहाड़ीदार लेता है, चाहे वो पुंछ से हो, रजौरी से हो, डोडा से, किश्तवाड़ से, कुलगाम, अनंतनाग, बारामूला, चाहे गांदरबल, बांडीपुरा, कहीं से भी है, चाहे जम्मू से है, सांबा से है, कठुआ से है, रजौरी पुंछ से है, किश्तवाड़ या रियासी से है। लेकिन उसके दूसरे पहलू में अगर देखा जाए तो एमजी नरेगा जो स्कीम है इस वक्त, वो 200 कुछ रुपए जो हैं वो सरकार दे रही है। लोग उस पे भी, क्योंकि जो बेरोजगार लोग हैं जिनके पास काम धंधा नहीं है, वो उस पे भी काम करने के लिए तैयार हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि उसमें जो लोग काम करते हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि 100 में से 70% लोग एसटी कम्युनिटी से वाबस्ता है और एससी कम्युनिटी से वाबस्ता है। वैसे जर्नल वाले भी हैं, ओबीसी के भी हैं, कोई मनाही किसी को नहीं है, लेकिन जो असल में ग्राउंड में काम जो ज्यादातर लोग करते हैं वो लोग बेचारे काम करते हैं। मुझे लगता है कि हम उन लोगों के शुक्रगुजार होने चाहिए। वो इसलिए होने चाहिए कि 600 रुपए की दिहाड़ी छोड़कर वो 200 रुपए में दिहाड़ी लगाते हैं। हम लोगों को, गांव वालों का, उनके शुक्रगुजार होना चाहिए कि भाई आप 600 रुपए की दिहाड़ी छोड़कर आप 200 की दिहाड़ी लगा रहे हो। लेकिन क्योंकि उन लोगों की मजबूरियां रहती हैं, अब जो आदमी बनी बसोली के लास्ट एरिया में, डुग्गन, बग्गन, शीतल नगर,
आप मानपुर, तारमानपुर, जहां आप चले जाएं, रजौरी चले जाएं, नौशहरा चले जाएं, बुद्धल चले जाएं, कोटरंका चले जाएं, कालाकोट चले जाएं, आप बफलियात चले जाएं, है ना, आप कहीं पे भी चले जाएं जो पहाड़ी एरिया, या फिर आप बांडीपुरा के किसी इलाके में और कहीं चले जाएं, आप गांदरबल की पहाड़ियों में चले जाएं, तो उन लोगों के लिए ये नहीं होता कि वो श्रीनगर आके दिहाड़ी लगाएं या जम्मू शहर में आके दिहाड़ी लगाएं। तो सरकार ने ये पॉलिसी बनाई थी कि कम से कम ये दिहाड़ी जो है उनको वहां पे रोजगार दिया जाए और वो लोग काम करें। अनिल जी, एक चीज जानना चाहूंगी कि आप इंतजामिया से या बीजेपी सरकार से इतने मायूस हुए कि आपने सीधा सवाल जो है इन सब उजरात के या इन मसाइल के, ये जो सोशल इश्यूज हैं या मजदूर तबका है या नौजवान तबका है, इनके सवालात सीधे आपने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कर दिए? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, हम पिछले 10 साल से सुन रहे हैं कि मोदी सरकार जी। जब सरकार मोदी जी की है तो मेरे तो वो वजीर आजम है, वजीर आजम हिंद है। तो फिर मैं सवाल जो अपनी डिमांड है, चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, 2 ही शख्स हैं, 3 ही शख्स हैं, एक तो हमारे वजीर आजम साहब, या फिर हमारे वजीर दाखिला, तो या फिर हमारे जो हैं वजीर फाइनेंस जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो हम इन्हीं से कर सकते हैं, क्योंकि जहां यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी तो वजीर दाखिला के अंदर आती है, और वजीर आजम हिंद जो है वो मोदी जी हैं और मोदी जी की सरकार है। तो फिर हम तो उन्हीं के आगे गुजारिश करेंगे ना। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि तो हमने ठीक जगह सवाल किया। और दूसरा ये है कि जम्मू कश्मीर की जो उम्मीदें हैं वो वजीर आजम हिंद के ऊपर ज्यादा टिकी हुई हैं, क्योंकि चाहे वो SKICC हो, चाहे वो जम्मू की ललकार रैली हो, चाहे वो जम्मू की परिवर्तन रैली हो, चाहे वो कश्मीर की श्रीनगर की रैली हो, बख्शी स्टेडियम की रैली हो, ये तमाम रैलीज के अंदर हमारे परम आदरणीय, परम प्रिय, हमारे मतलब बहुत प्यारे चहेते प्रधानमंत्री जो है हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने दिल खोल कर जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कुछ वादे किए। ये कहा कि 370 जो है वो जम्मू और दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट है। उसके ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों ने भरपूर साथ दिया। साथ देने का मतलब यह है कि मेंबर पार्लियामेंट जम्मू से 2 बनाकर भेजे, 3 मरतबा 370 हटा। और हटाने से पहले हम लोगों को यही कहा गया कि अब जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए खजाने के दरवाजे जो हैं वो खुल जाएंगे। अब जब खजाने के दरवाजे के मुंह जो हैं वो जम्मू कश्मीर की तरफ हैं, तो हम अपने प्रिय वजीर आजम हिंद से क्यों नहीं ये चीजें मांगे। हमारा तो देखिए, मांगने के बिना तो कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग जो हैं आशावादी हैं, हम निराशावादी नहीं हैं। हम वजीर आजम हिंद को कहीं पे भी हम टारगेट नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ वजीर दाखिला साहब, वजीर आजम हिंद और हमारे वित्त मंत्री जो मिनिस्टर फाइनेंस जो है, इस वक्त बजट सेशन चल रहा है, तो हमने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ अपनी चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो रखी। उनमें जो MG नरेगा की भी है। MG नरेगा की लाइबिलिटी आप यकीन मानिएगा कि 2017 से लेके टिल आज की डेट तक लाइबिलिटी जो है, जो उजरत है, वो भी अभी पेंडिंग है और मटेरियल लाइबिलिटी भी पेंडिंग है। हमारे लोगों को मटेरियल लाइबिलिटी लेने के लिए ऑनरेबल कोर्ट के दरवाजे पे जाना पड़ा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल कोर्ट जो है वो इंसाफ करेगी हमारे गरीब लोगों के साथ। लेकिन सरकार की तरफ से जो है ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी कि गरीब लोगों को, दिहाड़ीदारों को, या मटेरियल जिनका इस वक्त पेंडिंग है 2017 से लेके अभी तक, उनको कोर्ट तक पहुंचना पड़े। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। मुझे लगता है ये अच्छी चीज नहीं है। दूसरा, हमारी ये डिमांड है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो 200 कुछ रुपए
उजरत मिलती है एमजी नरेगा स्कीम के अंदर, वो बढ़ाकर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी जो मैम हैं, उनसे मेरी पुरजोर अपील है, गुजारिश है, प्रार्थना है कि वो 400 रुपया पर डे जो है वो की जाए, ताकि 200 और 600 प्राइवेट दिहाड़ी 600 की, जहां 200 की, अंतर बहुत ज्यादा है। कम से कम 400 रुपया जो है, कम से कम, हम ये नहीं कहते 600 रुपया कर दें, लेकिन 400 रुपया दिहाड़ी जो है वो करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्ट हों, करें, इंटरेस्ट से काम करें और ग्राउंड पे काम अच्छे हों, ताकि उसकी आउटपुट जो है वो मिले और सरकार की भी इज्जत और मान सम्मान सरकार का भी जो है वो बढ़े। जी अनिल जी, जिस तरीके से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो आपने मसाइल जो है हाईलाइट किए हैं, उसमें ये देखा जा रहा है कि बीजेपी सरकार की जानिब से जितने दावे या वादे किए गए वो जमीनी सतह पर कहीं दिखाई देते हुए नजर नहीं आए, इसलिए आपको जरूरत भी पड़ी कि आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो हाईलाइट करने पड़े इश्यूज। तो इसी में हम अगर 2014 से 2019 की बात करें तो उस वक्त पुंछ के लोगों के लिए एक जो है वो वादा उनसे किया गया था, उनके लिए एक रियायत का एक मंसूबा जो है वो बनाया जा रहा था कि जम्मू से पुंछ में एक रेलवे जो ट्रैक है वो दिया जाएगा, रेल दी जाएगी, लेकिन उसका अभी भी कोई भी, हम अगर सिर्फ कागजों में बात की गई, जमीनी सतह पर उसका कोई जो है लाए अमल उस पर नहीं लाया गया। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और ये वैलिड सवाल है, खास तौर पे जो हमारे रजौरी पुंछ के जो लोग हैं उनके लिए निहायत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ से पुंछ तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर दूर है जी। और आप देखते हैं कि आए दिन एक्सीडेंट जो हैं, क्योंकि हमारा वहाँ हाईवे जो है वो भी उस लिहाज से नहीं है कि एक अच्छी कंडीशन में नहीं है कि लोगों को आराम जो है वो मिले, वो भी काम चल रहा है। तो सरकार की तरफ से और वज़ीर आज़म हिंद की तरफ से, बाकी जो हमारे मिनिस्टर हैं, वज़ीर हैं, उनकी तरफ से 2014 से पहले भी ये कहा गया कि पिछली सरकारें जो 70 साल में रही वो जम्मू से पुंछ रेलवे लाइन जो है वो क्यों नहीं चला सकी है। ठीक। हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम ये काम प्रायोरिटी पे करेंगे। और जहां के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने भी लोकसभा के अंदर ये कहा कि पुंछ रेलवे लाइन को जो है वो किया जाए। अब 2014 से 2018 तक उनका वक्त जो है वो 5 साल लगाए, 2018 से 24 तक 10 साल वो कहते रहे, लेकिन जो मेरी जानकारी में है, जो रेलवे डिपार्टमेंट है, जो मेरी जानकारी में है कि अभी तक जम्मू से रजौरी पुंछ रेलवे लाइन की डीपीआर जो है उसको फाइनल अप्रूवल नहीं मिली है। काम लगना तो बड़ी दूर की बात है, अभी तक वो भी नहीं हुआ। तो लिहाजा हमारी ये गुजारिश है वज़ीर आज़म हिंद से कि जम्मू से अखनूर, अखनूर से जोड़ियां, शंब, उसके बाद सुंदरबनी, नौशहरा, कालाकोट, रजौरी, बुद्धल, कोटरंका, पुंछ, बफलियाज, स्वर्णकोट, जिस तमाम इलाके जो हैं बफलियाज तक, और उधर से ही लाइन जो है शोपियान के साथ बफलियाज। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जहां पीर गली है, पीर गली की जो लास्ट पंचायत है उसका नाम है पुशाना पंचायत। पुशाना पंचायत के एंड में आप खड़े होंगे तो दूसरी तरफ शोपियान डिस्ट्रिक्ट की पंचायत में आप पैर रख सकते हो। मतलब एक पैर आपका पुशाना में होगा, दूसरा पैर आपका शोपियान में होगा। तो क्यों नहीं ये हो कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बड़े अच्छे जो हैं टूरिस्ट स्पॉट भी हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी डोकें भी हैं, मैंने खुद देखी हैं वो जी। मैं खुद गया भी हूं। तो वहां से इस तरीके से रेलवे लाइन जो है जैसे मुनासिब लगे, चाहे टनल निकालने पड़े, चाहे आजकल बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो हिंदुस्तान के पास है। हिंदुस्तान जो है नंबर 5 पे इस वक्त तो है, इकोनॉमिकली भी साउंड है, पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी पीछे सरकार ने खुद डाटे दिए कि कितने लाख करोड़ रुपया जो है जीएसटी का जो है वो सरकार के पास आया है, वो डाटा।
तो पैसे की कमी नहीं है। हमारे जो नितिन गडकरी जो मंत्री हैं हमारे PWR&B के, रोड एंड ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने खुद कहा कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब अगर उनके पास नहीं है तो मुझे लगता है रेलवे डिपार्टमेंट जिनके पास है, हमारे मंत्रीगण, उनके पास भी कमी नहीं होगी। ठीक है ना। तो इसलिए वो लाइन जो है, रेलवे लाइन रजौरी पुंछ वालों के लिए बड़ी निहायत जरूरी है। और मैं कहता हूं कि वो जम्मू सूबे के लिए बड़ा जरूरी है। उससे जम्मू सूबा के अंदर एक टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। और दूसरी रेलवे लाइन जो आज तक कहीं चर्चा में नहीं आई, वो भी हम डिमांड करते हैं आपके माध्यम से कि हमारा पठानकोट जो है, पठानकोट से मानपुर, तारमानपुर, और वहीं से आप बनी, और बनी से जो है आप संथनटाप, वहां से किश्तवाड़, और वहां से होते हुए अनंतनाग तक क्यों ना एक रेलवे लाइन जहां से भी जोड़ी जाए, ताकि जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन, देखिए जम्मू की अगर पार्लियामेंट सीट अनंतनाग से पुंछ रजौरी तक आ सकती है, तो लखनपुर कठुआ से ट्रेन अनंतनाग क्यों नहीं जा सकती? जम्मू से ट्रेन रजौरी पुंछ या शोपियन क्यों नहीं जा सकती? जा सकती है ना, मुमकिन है ना जी सब कुछ। अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी वहां से जहां आ सकती है, तो फिर ट्रेन जहां से वहां भी जा सकती है। तो इसका मतलब मोदी जी है तो सब मुमकिन है। तो इसलिए मेरी बराए मेहरबानी वजीर आजम हिंद उनसे गुजारिश है कि आप ये रेलवे के प्रोजेक्ट जो हैं वो फाइनल करवाएं। हम लोगों को जो है जम्मू सूबा के लोगों को, अब मैं कश्मीर तक तो अभी पहुंचा ही नहीं हूं, मैं जम्मू की बात कर रहा हूं कि जम्मू सूबा के लोगों को अगर आप ये सौगात देंगे तो मेरे कश्मीरी भाई भी इसमें बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि उनके पास भी 2-2, 3-3 रास्ते बन जाएंगे। वो रजौरी पुंछ से होके, शोपियन से होके भी श्रीनगर जा सकते हैं। वो जो बनहाल की जो रेल लाइन है हमारी, जो रियासी से होते हुए अपने रामबन से होते हुए, तो वहां से भी जा सकते हैं। तीसरी रेलवे लाइन मैंने आपको कहा कि पठानकोट से होके और मानपुर, तारमानपुर, उसके बाद आपका शीतल नगर, भूंड, और वहां से आगे बनी और बसोली, वहां से होते हुए और अपने संथनटाप से होते हुए किश्तवाड़, और वहां से अनंतनाग जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक हम लोग अच्छे रोड, अच्छी रेलवे लाइंस अपने जम्मू कश्मीर की आवाम को नहीं देंगे, उससे जम्मू कश्मीर की आवाम को और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, पीछे रहेंगे हम लोग। हम लोग चाहते हैं कि जो टूरिस्ट हिमाचल जाता है, जो टूरिस्ट मैसूरी जाता है, जो टूरिस्ट उत्तराखंड जाता है, जो जितनी हमारी 7 हिमालयन स्टेट्स हैं, जो टूरिस्ट 7 हिमालयन स्टेट्स में जाता है, उन 7 हिमालयन स्टेट्स में सबसे अगर खूबसूरत कोई जगह है, जो जन्नत है दुनिया में, वो कश्मीर है, वो जम्मू है। तो क्यों ना हम कश्मीर और जम्मू को खूबसूरत बनाएं? तो क्यों ना हमारी इकोनॉमिकली पोजीशन जो है हम यहीं से बूस्ट करें, हम यहीं से अमीर हों। हमें क्या जरूरत है केंद्र के आगे बार बार हाथ फैला के भीख मांगने की? हम क्यों नहीं खुद कफील हो सकते हैं, लेकिन विजन होना चाहिए, विजन होना चाहिए, पॉजिटिव विजन होना चाहिए। पॉजिटिवली तरीके से आप आगे बढ़ें। और उसके बाद आपने बात की है ट्रेन की, रेलवे की, तो उसी के साथ साथ एक वादा वजीर आजम हिंद साहब ने और किया था कि एक मेट्रो जो है वो जम्मू के लिए, एक मेट्रो श्रीनगर के लिए। तो मैं वो भी याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे पार्लियामेंटेरियन साहब ने तो मेट्रो जो है वो एक बार चलाई भी थी पार्लियामेंट के अंदर। शायद आपने खबर चलाई हो, नहीं चलाई हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हमने सुनी थी तो हमें बड़ी खुशी हुई। तो हमने कहा मेरे बड़े भाई हैं वो तो मेरे बड़े भाई हैं। मैंने कहा मेरे बड़े भाई के हाथों से मेट्रो का उद्घाटन होगा
मेट्रो में बैठ के हम उनके साथ जाएंगे तो हमें मज़ा आएगा। वो जम्मू से आगे एम्स जो है वो तैयार हो रहा है, सांबे तक मेट्रो चलेगी, बड़ी ब्राह्मणा विजयपुर तक, तो कम से कम लोगों को सहूलियत मिल जाएगी। आराम से लोग जो हैं वो मेट्रो में बैठ के जो है वो जाएंगे सांबा डिस्ट्रिक्ट में, और सांबा डिस्ट्रिक्ट वाले जम्मू में आएंगे, और जम्मू वाले इधर वनतला और आगे तक जो है पूरा जो है शहर मेट्रो से जो है वो खुशहाल हो जाएगा। और जहाँ लोग कम से कम आगे पीछे के लोग, जहाँ पूरे हिंदुस्तान से लोग मेट्रो देखने भी आएंगे। श्रीनगर में भी मेट्रो जो है वो चले, अनंतनाग से बारामूला से होती हुई श्रीनगर, श्रीनगर से जो है वो आगे गांदरबल तक जो है वो जा सकती है, खीर भवानी तक जा सकती है मेट्रो। तो इसलिए जो है ये चीजें होनी चाहिए, इससे जम्मू कश्मीर का भला होगा, जम्मू कश्मीर की आवाम का भला होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों का भला होगा। अच्छा, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी कुछ मसाइल थे, जिस तरीके से आपने कहा, एक मांग की कि जम्मू में एक वुमेन यूनिवर्सिटी हो, कश्मीर में हो, और वहीं पर टेक्निकल जो यूनिवर्सिटी है उसका भी आपने कहा, और वहीं पे आपने जो डेली वेजर्स हैं 65,000 के करीब, उनके लिए भी आपने मांग की है कि उनको पक्का किया जाए, उनको परमानेंट किया जाए, और साथ में ही हेरिटेज का भी जो आपने प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर हम कहें कि गंडोला प्रोजेक्ट्स हैं, या उसके साथ में जो आर्टिफिशियल लेक जम्मू में बन रही है उस पर भी आपने बात की। क्या कहेंगे, क्या डिमांड्स हैं इनको लेकर? देखिए, इन चीजों के साथ एक चीज मैंने और उसमें ऐड की थी, पहले मैं वहीं से शुरू होता हूं, क्योंकि इस वक्त बेरोजगारी बड़ी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बड़ी ज्यादा है। हमारे पास जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त हजारों की तादाद में प्रोफेशनल डिग्री होल्डर जो हैं, जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आपने प्रोफेशनल डिग्री की है तो आप एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं, आपको जॉब मिलनी चाहिए, आप उसके हकदार हो। ऐसे ही हजारों की तादाद में सूबा कश्मीर के अंदर और सूबा जम्मू के अंदर हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं, छोटे भाई बहन, वो बैठे हुए हैं। तो मैंने ये कहा कि कम से कम 5,000 रुपया स्टेफन के तौर पे उन बच्चों को जिन्होंने प्रोफेशनल एजुकेशन डिग्री जो है वो ली है, हासिल की हुई है, उनको कम से कम 5,000 रुपया। हालांकि 5,000 रुपया कोई ज्यादा रकम है नहीं जी। लेकिन अगर किसान निधि योजना के तहत किसानों को एक साल में 6,000 रुपया सरकार दे सकती है, तो मेरे नौजवान जो हैं, जो इस वक्त स्ट्रेस में हैं, जो एंजाइटिया के शिकार हो रहे हैं, आप देखिएगा, मैं सिर्फ लफ्ज नहीं बोल रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। आप 100 नौजवान प्रोफेशनल डिग्री वालों को खड़े कर दीजिए और डॉक्टर को चेक करवाइए, 100 में से 80 स्ट्रेस और एंजाइटिया के शिकार होंगे। बिल्कुल, वो इसलिए होंगे क्योंकि वो बच्चे किस तरीके से मां बाप ने उनको पढ़ाया, किस तरीके से निकल के वो बेचारे आगे आए प्रोफेशनल डिग्रियां की, और आज वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमें सरकार कहीं एडजस्ट करे। आज अगर 4th क्लास की जो है मुलाजमत के लिए अगर कोई पोस्ट निकलती है, 10 पोस्टें निकलती हैं, तो 10 लाख फार्म जो है वो लग जाता है। मुझे लगता है 10 पोस्टों की जितनी तनख्वाह सरकार को 30 साल में देनी है उनको, इतने तो 10 लाख फार्म जो लगते हैं उसकी फीस वहां पे आ जाती है, एडवांस में बच्चे दे देते हैं। तो इसलिए ये तमाम चीजें जो है नौजवानों की बात करने के लिए कोई है नहीं। देखिए, मैं किसी भी पार्टी के ऊपर कोई लांछन नहीं लगवाऊंगा। मैं पॉलिटिक्स, राजनीति करने के लिए मैं राजनीति में नहीं आया हूं। मेरा काम है लोगों की आवाज, जो सही आवाज है, सही वक्त पे उठाई जाए। जब किसी को प्यास लगती है तो आप उसको तब पानी पिलाओगे तो उसको लगेगा कि मेरी जरूरत पूरी हुई। मुझे प्यास ही नहीं लगी होगी, आप 10 गिलास मेरे आगे रख लोगे तो मुझे क्या फायदा, मेरे लिए वो बेकार है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो नौजवान है, जो प्रोफेशनल डिग्री करके जो बच्चे बैठे हैं, उन बच्चों को कम से कम इस वक्त जरूरत है, सरकार की सपोर्ट की जरूरत है। सरकार उनकी सपोर्ट में आगे आए और नौजवानों के एनर्जी को चैनलाइज करके सरकार उसका फायदा ले। दोनों चीजें होंगी, जम्मू कश्मीर भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा, इकोनॉमी भी मजबूत होगी, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे बच्चे स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं, जो हमारे बच्चे एंजाइटिया के शिकार हो रहे हैं, जो हमारे बच्चे नशे की ओर, देखिए जब आदमी स्ट्रेस में होता है तो आदमी के दिमाग में गलत गलत चीजें आना शुरू हो जाती हैं। तो नेचुरली तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा गलत चीजें
रिलैक्स होने के लिए कुछ भी कर सकता है वो। तो इसलिए ये चीज, एक चीज। दूसरा जो सवाल आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज, देखिए जम्मू के अंदर पिछले 50 साल में एक यूनिवर्सिटी कश्मीर में, एक यूनिवर्सिटी जम्मू में, वो 50 साल पुरानी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी आई जम्मू में, एक कश्मीर एक जम्मू। हम चाहते हैं कि कम से कम एक, देखिए आज की तारीख में ना बच्चियां सेफ है ना बच्चे सेफ है, ना लड़का सेफ है ना लड़की सेफ है। हमारी ये मांग है एक वुमेन, सिर्फ लड़कियों के लिए, जैसे वुमेन कॉलेज परेड है, वुमेन कॉलेज गांधीनगर है ना, वुमेन कॉलेज श्रीनगर में है। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि एक वुमेन प्रोफेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो जम्मू में हो, एक कश्मीर के अंदर हो, दोनों जगहों पे हो। और एक यूनिवर्सिटी जो है वो वुमेन के लिए और एक को एजुकेशन के लिए प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जम्मू में और एक वहां पे हो। ये यूनिवर्सिटी जो है वो उसकी डिमांड। और तीसरा हमने कहा कि आईटीआई कॉलेज, देखिए वजीर आजम हिंद बड़े माननीय सम्माननीय बड़े विजनरी लीडर हैं हमारे, उनकी कोशिश है कि आत्मनिर्भर भारत बने। स्टार्टअप उन्होंने स्कीमें लाई। अब स्टार्टअप में आने के लिए आईटीआई कॉलेज होना जरूरी है। अब आईटीआई कॉलेज जो है, जो गांव में रहने वाले हमारे गरीब बच्चे हैं, वो कहाँ, जम्मू से अगर 300 किलोमीटर दूर गांव में कोई बच्चा रहता है या 150 किलोमीटर दूर रहता है, वो कहाँ आईटीआई करने जम्मू आएगा, कैसे कमरा लेगा रेंट पे। तो हम चाहते हैं कि सब डिवीजन लेवल पे एक आईटीआई कॉलेज हर सब डिवीजन लेवल पे होना चाहिए, ताकि गांव के बच्चों को जो है वो आईटीआई की ट्रेनिंग जो है जिस भी सेक्टर में वो करना चाहे तो वो करें, तो आगे अपने आप को आत्मनिर्भर जो है वो बनाए। उसके साथ साथ हेरिटेज प्रोजेक्ट की आपने बात की। देखिए 20 साल पहले हम लोग जम्मू में प्रोटेस्ट देखते थे, सुनते थे, और उन प्रोटेस्ट में क्या कहा जाता था कि जो 70 साल पुरानी सरकारें हैं या 60 साल पुरानी या 50 साल पुरानी सरकारें हैं, वो जम्मू के साथ भेदभाव कर रही है, सारी डेवलपमेंट कश्मीर में होती है, जम्मू में कुछ नहीं होता। और मुबारक मंडी को हेरिटेज प्रोजेक्ट जो है वो घोषित किया जाए और वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए। क्योंकि मुझे याद है कि स्वर्गीय मदन लाल शर्मा जी तब मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को जो है वो फाइनल किया। लेकिन फाइनल तो वो कर गए, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी तक भी रास्ते में अड़का हुआ है। अभी तक हेरिटेज वो बन नहीं सका, वो प्रोजेक्ट फाइनल नहीं हुआ। उसके साथ साथ गंडोले का, मुबारक मंडी से पीरखो, पीरखो से बागे बहु, गंडोले का प्रोजेक्ट आज जूं का तूं पड़ा हुआ है। कोई बंदा नहीं जाता वहां गंडोले में। आप गंडोले में जाके गंडोले वाले को पूछें कि डेली की कितनी उनकी अर्निंग है, कितनी सेल होती है वहां पे, कितने लोग आते हैं, कोई नहीं आता। उसके साथ साथ झील के ऊपर बड़े सारे प्रोटेस्ट होते थे कि जम्मू में झील बननी चाहिए और तवी रिवर फ्रंट जो है वो बनना चाहिए। और बड़ी बड़ी बातें हुई कि पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपया हमने दे दिया तवी रिवर फ्रंट बनाने के लिए। वो आनबड़ नीचे स्टेडियम की उस साइड से जो है भगवती नगर से शुरू होगा और आगे जाएगा बाईपास पुल तक। ठीक है, हमें नहीं दिखा, हमें तो वहां गांधी दिखता है आज की तारीख में भी। तो ये चीजें जो हैं, तवी रिवर फ्रंट हो गया, ये चीजें हो गई। तवी के अंदर जो पूरे शहर के गंदे नाले जो पड़ते हैं, हमारी तवी गंदी होती है, उसके लिए इन्होंने कहा था कि प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो अलग से गंदा पानी निकलेगा, वो अभी तक वहां पे है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज की तारीख में जम्मू की मैं अगर बात करूं, देखिए कश्मीर हमारा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे एक टूरिस्ट स्पॉट है, इंटरनेशनल लेवल पे। अब हम लोग ये कहें कि भाई कश्मीर में लोग क्यों जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग गलत हैं। अगर मैं कहूं कि आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो इसमें आपकी काबिलियत है ना। तो मुझे अगर काबिल बनना है तो मुझे आपसे आगे होना होगा। मुझे अपनी लाइन बड़ी करनी पड़ेगी। मैं ये तो नहीं कर सकता कि आपने अगर एमएससी किया तो मैं आपको मैट्रिक पे ले आऊं, वो तो हो नहीं सकता। लेकिन मैं अगर मैट्रिक में हूं तो मैं एमएससी कर लूं, वो मेरे पास ऑप्शन है। तो इसलिए जम्मू वालों के पास ये ऑप्शन है, बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि हम लोग सारे जम्मू के लोग, जितने भी लीडर हैं, जितने भी कास्ट कलर के हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो लोग हैं, चाहे वो मंत्री रहे हैं, चाहे वो संतरी रहे हैं, चाहे मेरी तरह जो है बड़ा छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो है वो है, हम सबको एक होकर
हम सबको एक होकर जम्मू के व्यापार के लिए, जम्मू के टूरिज्म के लिए, जम्मू के तमाम रोजगार के लिए, छोटा चाहे वो रिक्शे वाला है, चाहे वो कुल्फी बेचने वाला है, चाहे वो सब्जी बेचने वाला है, चाहे वो ऑटो वाला है, चाहे वो मैटाडोर वाला है, चाहे वो छोटी सी एक दुकान रेडी फड़ी वाला है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे सब्ज मंडी में पांडी का काम करने वाला है, कोई भी शख्स है, गरीब से लेके अमीर तक, चाहे अरबपति है, चाहे करोड़पति है, चाहे कोई लाखपति है, कोई हजारपति, मतलब तमाम लोगों, होटल इंडस्ट्री जो है जम्मू की फेल हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए इन तमाम चीजों के लिए हम तमाम जम्मू के लोगों को इकट्ठे होना होगा और ये अपने दिमाग से चीज बाहर निकालनी होगी कि कश्मीर खा गया, कश्मीर खा गया। वो जो कर रहे हैं उनके अंदर एक तो कुदरत ने नियामत बख्शी है, कश्मीर में खूबसूरती दी है। जम्मू भी किसी से कम नहीं है, कश्मीर से कम नहीं है, लेकिन लोगों में कॉन्शियसनेस। देखिए मैं आपको बताता हूं, जम्मू के अंदर, जम्मू से 30 किलोमीटर दूर सुरंसर लेक है। आप उसको डेवलप क्यों नहीं करते? आप वो अभी तक रोड सेदड़ा से लेके सुरंसर तक रोड जो है उसमें टर्न ही टर्न है। आदमी कोई टूरिस्ट जाए तो वो उसका सर चकराए तो वो बेचारा पागल हो जाए, वो बाउंटिंग हो जाती है। कम से कम आप वहां पे 6 लेन 4 लेन नहीं बना सकते। उससे 5 किलोमीटर आगे मानसर है, आप उसके साथ उसको लगा दो। बनी बसोली के अंदर बड़े अच्छे स्पॉट हैं, आप उनको डेवलप करो। भद्रवाह हमारा मिनी कश्मीर कहा जाता है, आप भद्रवाह को डेवलप करो, आप डोडा को डेवलप करो। आप रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोगल परिस्थान ऊपर ढोके हैं, आप उसको डेवलप करो। आप जो है गूल गुलाबगढ़ और जहां का जो एरिया है रामबन से जो रास्ता जाता है आगे रियासी के साथ मिलता है, उस रास्ते के अंदर बड़े बड़े सारे ऐसे पॉइंट हैं। और वहां गुलाबगढ़ है, वहां कहते हैं कि महाराजा गुलाब सिंह जी जो है वहां पे गए थे तो उस जगह का नाम जो है वो गुलाबगढ़ है। तो वहां टूरिस्ट स्पॉट जो है वो होना चाहिए। उसके बाद आप नूरी शाम की बात करें, आप बुद्धल की बात करें, आप कोटरंका की बात करें, आप जो है बफलियाज से लेकर नीचे तक चले जाएं, आप रजौरी की तरफ आएं तो बीच के पहाड़ बड़े अच्छे हैं, वहां पे डेवलप करें। आप बॉर्डर एरिया को डेवलप करें। जम्मू और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है जहां बाहर से पक्षी आते हैं, वर्ड्स आते हैं, वहां बैठते हैं, उसको इतना आप प्रोजेक्ट करें टूरिज्म सेक्टर के लिहाज से, उसमें चीज करें। मुझे एक चीज बताएं, जो हम बड़ी बड़ी एड्स देते हैं बड़े बड़े लीडरों की, करोड़ों अरबों रुपया उस पर खर्च कर देते हैं, कभी आपने देखा सुरंसर, मानसर, कुद, मानतलाई, सुदमादेव, भद्रवाह, रजौरी, नूरी शंभ, रियासी के इलाके हो गए, उनकी ऐड दो ना भाई, उनकी ऐडें दो, वो वेब पोर्टल वालों को दो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दो, प्रिंट मीडिया को दो, जिसको देनी है कम से कम, ताकि लोगों के एक बड़े पैमाने पे टूरिस्ट मैप पे जो है जम्मू भी उभर के आए। जम्मू के अंदर बड़ा टैलेंट भी है, जम्मू के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी खूबसूरत जगह भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, लेकिन उनको डेवलप करने की जरूरत है। जो आज तक जहां पे लेजिस्लेचर हो, चाहे मेंबर पार्लियामेंट हो, उनको जो कुछ करना चाहिए था, मुझे लगता है कि जो पुराने कर गए। अब जो पिछले कुछ अरसे से जो लोग राजनीति कर रहे हैं, वो किस लिहाज से राजनीति कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और भगवान से, खुदा से डर भी क्यों नहीं लगता उनको, ठीक है ना। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, एक तो वोट की चोट बड़ी खतरनाक होती है, और दूसरा उस खुदा की, उस भगवान की, उस प्रभु की, उस बाय गुरु की जो चोट होती है वो भी बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए उससे आप डर के रहो। उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, प्रभु से दुनिया में बड़ा कोई नहीं है। आप अल्लाह कहते हैं, मैं भगवान कहता हूं। आप ऐसे करके दुआ करते हैं, मैं ऐसे करके प्रार्थना करता हूं। फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। आपके अंदर ब्लड भी वही है, मेरे अंदर भी वही है। आपका ब्लड मुझे चढ़ सकता है, मेरा ब्लड आपको चढ़ सकता है। आपके अंदर भी 2 किडनी है, मेरे अंदर भी 2 किडनी है। आपको भी अल्लाह ने 2 आंखें दी हैं, मुझे भी भगवान ने 2 आंखें दी हैं। या तो मुझे कोई बताए ना कि मुस्लिम की 4 टांगे हैं जी, हिंदू की 2 टांगे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। बनाने वाले ने एक ही बनाया ना। ये ठीक है, अपने अपने तरफ से मैं अपने मस्जिद का एहतराम करूं, आप अपने मस्जिद का एहतराम करें। मुझे कोई हक नहीं बनता मैं आपके मस्जिद के ऊपर कोई उंगली उठाऊं।
आपको कोई हक नहीं बनता आप मेरे मस्जिद पे कोई उंगली उठाएं। तो इसलिए ये तमाम चीजें जो हैं ये हम लोगों को देखनी होगी, और खास तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों को अपील करना चाहता हूं कि ये फिरका परस्ती, कौम परस्ती, जातिवाद, ये डोगरा, कश्मीरी, हिंदू, मुस्लिम, कश्मीर, जम्मू, इन तमाम चीजों से बाहर निकले और बाहर निकल के पॉजिटिव माइंड से और लाइक माइंड बन के आप आगे निकले, जम्मू कश्मीर की जरूर तरक्की होगी। बेहद शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। ये थे हमारे साथ अनिल शर्मा जी, जिनका कहना है कि जम्मू और कश्मीर में कोई फर्क नहीं है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को टूरिज्म मैप पर लाया गया, टूरिस्ट हर बार या कोई भी मौका नहीं गंवाते हैं कश्मीर का दौरा करने में, वैसे ही जम्मू की तरफ अगर ध्यान दिया जाए या यहाँ के लोगों में वो संजीदगी आए तो हमारा जो जम्मू है वो भी कश्मीर के मुकाबले कम नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो लखनपुर से बानिहाल तक जम्मू का ये इलाका पड़ता है, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिनको अभी भी जो है उन पर तरक्की की जरूरत है, उनको डेवलप करने की जरूरत है, जिससे जो टूरिस्ट हैं वो मतवज्जे जो है वो जम्मू की तरफ भी होंगे और इसकी जो डेवलपमेंट है वो होगी। साथ में जो इकोनॉमी है जम्मू शहर की या जम्मू डिवीजन की वो भी इससे बूस्ट होगी।